हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और अच्छे से चले, यही दुआ करते हैं। आज जो वीडियो आपके पास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये बात हमें सिखलाता है। ये वीडियो हमें ये चीज़ बताएगा, या आज का जो टॉपिक होगा वो ये चीज़ बताएगा कि कोई भी सलूशन है और उसमें अगर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करने और समझना होगा कि कौन सा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है सॉल्यूशन, कौन सा बेसिक कैरेक्टर शो करता है, मैथमेटिकली हम कैसे चीज़ों को निकालेंगे अगर कुछ डाटा हमारे पास दिया जाए तो। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई स्कूल में कम से कम एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड डेफिनेटली पूछा जाता है, हर बार पूछा ही जाता है। इससे रिलेटेड आधे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आएगा, इंटरेस्टिंग है। अगर मैथ्स से रिलेटेड अगर जरा सा आप लोग नॉलेज रखते होंगे तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपके समझ में आएगा। आज दो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। आप एक पीएच स्केल के बारे में स्टडी करेंगे, एक पीएच वैल्यू के बारे में स्टडी करेंगे। बोथ टू आस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों के दोनों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं पीएच स्केल या पीएच पैमाना। पीएच इसे क्या बोलते हैं, पैमाना। देखिए हिंदी कहीं मिस्टेकन हो जाए तो आप लोग समझ जाइएगा किस तरीके से यहाँ पे। ओके, आप लोग बहुत बेटर जानते हैं हिंदी मुझसे, तो इसलिए सबसे पहली बात हम समझते हैं कि पीएच स्केल हमारा होता क्या है, किसे कहते हैं, ये कैसे होंगे, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब पीएच स्केल के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं सबसे पहली बात तो बता दो, पीएच स्केल से पहले हम कंसंट्रेशंस को जरा सा डिस्कशंस कर लेते हैं। किसी एसिड या बेस का जो कंसंट्रेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है। किसी भी बिलियन में H प्लस आयन OH माइनस आयन के प्रति लीटर में प्रेजेंट मोलों की संख्या को उसका कंसंट्रेशन बोलते हैं। ओके, और इस कंसंट्रेशंस को जिस पैमाने पे हम मेजर करते हैं, मापते हैं, उसी को हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो हम समझ सकते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं इस चीज को। द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिपेंड्स on the H plus ion present in the solutions per mole per liter, while the concentrations of base depends on the hydroxide ion present mole per liter in the solution. And both H plus ion or OH ion, yeah, you can say H plus ion या कंसंट्रेशंस मेजर ऑन अ स्केल नोन एज पीएच स्केल। कहने का मतलब किसी अम्लीय विलयन की सांद्रता उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की प्रति लीटर यानी ये मोल में होगा, मात्रा तथा क्षारीय विलयन की मात्रा उसमें उपस्थित OH माइनस आयन के मोल पर डिपेंड करता है। ओके, और इसको जिस स्केल के जिस पैमाने पे नापा जाता है उसको बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। यानी कहने का मतलब किसी एसिड है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, H प्लस आयन के सांद्रता पर डिपेंड करेगा। जितने H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा होगी उस एसिड की सांद्रता उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात हम समझ सकते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता। और अगर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है किसी चीज की बेसिसिटी, यानी जो बेसिक कैरेक्टर होगा इसका, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किसके, OH माइनस आयन पे डिपेंड करेगा। अगर OH माइनस आयन की संख्या ज्यादा है और H प्लस आयन की संख्या कम है, किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की संख्या कम देन OH माइनस आयन, तो ये सॉल्यूशन जो आपका होगा ये आपका बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक। लेकिन अगर H प्लस आयन की संख्या OH माइनस आयन की संख्या से ज्यादा हो हमेशा, तो ये क्या होगा, आपका एसिडिक होगा। और इन दोनों को किसी पैमाने पे मेजर किया जाता है, उस पैमाने का नाम हम क्या देते हैं, पीएच पैमाना, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे पीएच स्केल। तो हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशंस of a acid and base depends on the concentration of H plus and OH minus ion present in the solution, which is measured on a scale known as pH scale. Clear? I think आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने जो वर्ड इंग्लिश में बोला अगर आपको ना समझ में आए तो आपके लिए मैं पीडीएफ हमेशा मैं कहता हूँ कि भेज दूंगा, भेजता रहा हूँ, आपने देखा होगा
कि नोट्स बना करके मैंने आपको सेंड करा है, उससे आप देख लीजिएगा, समझ में आएगा आई होप। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्यों नहीं आएगा, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो हमारे समझ में ना आए, हमारे दिमाग से बाहर कुछ चीज़ का नहीं होता। ठीक है, जितना भी चीज़ आप तक बना हुआ वो सब हमारे ही द्वारा, हमारे दिमाग के द्वारा ही उपज है, यानी हम और आप मिल करके इस चीज़ को उपज किए होंगे कोई ना कोई इंसान। तो डेफिनेटली समझ में आएगा और बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी सॉल्यूशन विलयन की जो सांद्रता होती है वो डिपेंड करता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन पे डिपेंड करता है। अगर H प्लस आयन का सांद्रता ज्यादा हो जाता है किसी सॉल्यूशन में OH से, तो वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक नेचर का हो जाता है। अगर OH माइनस आयन का सांद्रता ज्यादा, ये देखिए ये लेसर देन यहाँ पे बना है, ये इसका मतलब ये कम ये ज्यादा, अगर ये ज्यादा ये कम है तो उस सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी तो। और इन कंसंट्रेशंस को जिस भी स्केल पे नापा जाता है उसको हम बोलते हैं पीएच पैमाना या पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। अगर इतनी चीज समझ में आ गया होगा तो इसको मेजर करने का वो कौन सा फार्मूला है, कौन सी वैल्यू है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अब आइए, पीएच हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता है, हम इसके बारे में हमारे लाइफ से कैसे रिलेटेड है आगे डिस्कशन करेंगे और फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे पीएच वैल्यू, पीएच स्केल वो था और ये आपका पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है ये बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसकी हिंदी में थोड़ा सा एक मैथमेटिक टर्म आया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, या मैं बोल देता हूँ पीएच वैल्यू क्या होता है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ओके, of logarithm is called pH value। ठीक है, यानी कहने का मतलब विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रता या मात्रा के 10 के आधार पर लघु गुणक के ऋणात्मक मान को, लघु गुणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच मान। तो पीएच मान, पीएच वैल्यू हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस पे आपने बोला H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा डिफिनेशन। तो हमने क्या लिखा, ओके सॉरी, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ लॉगरिथम, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये वर्ड भी हम लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में या हिंदी में, नहीं तो मैंने कहा ही कि नोट्स भेज दूंगा, उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, पीएच वैल्यू, और इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। यानी पीएच इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, माइनस लॉग बेस में 10 और फिर H प्लस आयन, और ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हैं ये सांद्रता का चिन्ह है, कंसंट्रेशन, जिसे हम बार बार वर्ड इसको रीड करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये हमारा पीएच का फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने और जानने हैं कि इसका पीएच कैसे होता है। अगर हम एक न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए बात करते हैं, कोई अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन जो आप वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें जो H प्लस आयन होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो बराबर होता है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। इसके यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन जो आपके कंसंट्रेशन होते हैं किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में वो इक्वल होते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा कितना आता है, 7 के बराबर आता है। कितना आता है, 7 के बराबर आता है, और इसका मतलब जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होंगे, 7 के बराबर होंगे। ओके, पहले मैंने एसिडिक और बेस के बारे में डिस्कशन, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वहां पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन pH इज इक्वल टू
pH ऑलवेज लेसर देन 7। अगर H प्लस आयन की संख्या ज्यादा हो रहा है तो जो इसका pH होगा वो हमेशा 7 से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये कम है, और 7 से कम होगा तो सोल्यूशन हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा। सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर pH की वैल्यू कभी भी 7 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या ज्यादा है और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है, और ऐसे केस में ये सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज। अगर pH कभी भी बराबर आए 7 के तो वो सोल्यूशन हमारा क्या होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। ये पॉइंट हमेशा माइंड में कीप कर ले कि ये 3 पॉइंट जो हमें ये बताता है। अगर हम इस फार्मूले से अगर pH वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसको देख करके हम जान जाएंगे कि कैसे हमारा pH वेरी करता है और उस सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल। आपसे पूछा जाता है कभी कभी कंसंट्रेशन, अगर आपको इसका पता होता है किसी भी हाइड्रोजन आयन का या हाइड्रोक्साइड आयन का तो आप निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है। क्लियर। अब आइए एक डिस्कशन करते हैं। कभी भी वाटर का जो pH होता है, वाटर के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वाटर जिसको आप H2O लिखते हैं, तो अगर इसको आप इस तरह तोड़ देते तो H प्लस और OH माइनस है, दोनों आयनों की संख्या बराबर बराबर है। इसका मतलब pH बराबर इसका 7 और POH बराबर आपका 7, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है pH प्लस POH बराबर 14। किसके बराबर निकल के आता है, 14 के बराबर निकल के आता है। इस तरीके से इसका मतलब हमारे पास कोई भी अगर हम पैमाना बनाना चाहें तो पैमाना हमेशा हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के यानी 14 तक के होते हैं, ठीक है। 0 से लेकर के 14 तक होते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे और उस पैमाने को बनाने की कोशिश करेंगे और pH वैल्यू को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपने इस स्केल को जान दिया तो डेफिनेटली आप सारी चीज को जान जाएंगे। आइए जानते हैं, जरा बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। वीडियो आपके पास है, रिप्ले कर करके देख सकते हैं। मैं तो इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप रिप्ले कर करके इस चीज को देख सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, वो pH स्केल बनाने की कोशिश करते हैं और pH वैल्यू को डिनोट करते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी एक आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया। ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसको आप लिख देते 0, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। क्लियर। ये चीज लिखा। अगर ये चीज कभी भी लिखा हुआ है तो इसको समझेंगे कैसे, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर जो भी कंसंट्रेशन दिया होगा वो ऐसे दिया होगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -7, सॉरी 6 होनी चाहिए, 6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12 और 10 की पावर -13, 10 की पावर -14। हमारा स्केल इस तरीके से बनता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। ये बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं इसकी, ये जो है हमारे किसकी, H प्लस आयन के कंसंट्रेशंस को डिनोट करता है। 0 इसका मतलब 10 की पावर, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे शो कर रहा है, इसका मतलब 10 की पावर -1 इसका कंसंट्रेशन होगा मोल पर लीटर, ठीक है।
अगर 2 फिर यहाँ पे जो आपने डिनोट किया 14 तक 10 की पावर -2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 की पावर 2 मोल पर लीटर। ठीक है, जब 10 की पावर -3 होगा तो ये क्या होगा 10 की पावर -3 का मतलब हो गया 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। 1 लीटर में आपके इतने H+ आयन डिसॉल्व है, इसका मतलब ये चीज हो। क्लियर, मार्कर बदल लेते हैं। अगर इतनी सी बात समझ में आ रहा होगा तो देखिए, और यहाँ पे 10 की पावर जो -7 लिखा हुआ 10 की पावर -7, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, ये हमारा न्यूट्रल होता है। कैसा होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में भी लिखते हैं उदासीन विलयन। क्या होगा ये उदासीन विलयन। जैसे आप 7 से इधर की ओर मूव करेंगे ऐसे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा जबकि OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, क्या होता है डिक्रीजेस, while OH- आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये, मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। 7 से इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब OH आयन का कंसंट्रेशन, OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर भी इसका क्या होगा बढ़ेगा, यानी क्षारीय गुण भी इस तरफ बढ़ेगा। फिर इसका बिल्कुल उल्टा कर लेते हैं, अगर इस डायरेक्शन में आप मूव करते ऐसे, क्लियर, यहाँ पे एरो थोड़ा सा लार्ज बना देते इस तरीके से। ठीक, डन। ये चीज इस तरफ आएंगे तो H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, यानी हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ेगी, while OH- आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। ओके, OH- आयन कंसंट्रेशन क्या होगा OH- आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इधर क्या होगा डिक्रीजेस। शॉर्ट में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगा इंक्रीजेस। बात समझ पा रहे हैं? अगर ये चीज हो रहा तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी अम्लीय गुण क्या होगा इधर बढ़ेगा, यानी अम्लीयता का बढ़ता क्रम, यानी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा इस डायरेक्शन में घटेगा, और अगर इतना पॉइंट होता है तो वो हमारा क्या होगा उदासीन होगा। इतनी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। यहाँ से वीडियो को रिप्ले करके बार बार चीजों को देखिएगा, समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, क्या लिख देते हैं डिक्रीजेस। ओके, और यहाँ पे OH- आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। क्लियर, ये आपके पास एक इसको बोलेंगे पीएच स्केल और पीएच वैल्यू नापने का ये तरीका है। ठीक, अब पीएच वैल्यू को अगर जान लेते हैं यहाँ पे तो हमें समझ में आना चाहिए। मैंने आपको 2 फार्मूला बताया, 2 पॉइंट बताए, इससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीजें को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हमारा होगा। ठीक है, इसमें कोई भी डिफिकल्टीज हमारे पास नहीं है। क्लियर, अगर देखते देखिए pH इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है -log(10) H+ आयन कंसंट्रेशन। ये H+ आयन की सांद्रता को डिनोट करता। अगर OH देखते तो POH इज इक्वल टू -log और फिर 10 बेस में OH- आयन की सांद्रता हो जाएगा। ये चीज हो गया। एक फार्मूला हमने बताया pH और प्लस POH इज इक्वल टू हमेशा कितने के बराबर होता है 14 के बराबर होता है। अगर ये बात समझ में आ रहा होगा तो कभी भी इन दोनों में से अगर एक वैल्यू दिया है तो दूसरा निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई सोल्यूशन है और इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं
और फिर इसके ऊपर हम 2-3 प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए सब चीज़ एक में नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारा इंक्रीज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसमें। ओके ओके, आइए इसमें समझ, अगर मानते हैं कि किसी बिलियन का द OH minus ion concentration of the solution is 1 into 10 the power, या OH minus ion concentration of a solution नहीं POH, OH तो हम इसमें सॉल्व करेंगे। द pH value of a solution is 4, then find the pOH value of the solution। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू दे रखा है 4, तो उसका कितना निकालना, pOH वैल्यू निकालना, और pH कितना दे रखा है 4 दे रखा है। इसी फार्मूले रखेंगे, तो pH हमें पता है कि इस फार्मूले रखेंगे तो pH इज इक्वल टू pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 होता है। तो pH इज इक्वल टू 4 दे रखा है, प्लस pOH इज इक्वल टू 14 दे रखा है। तो pOH को इधर रखिए, 14 को इधर, इसको इज इक्वल टू के बाद ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, इधर है माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो pOH इज इक्वल टू 10 हो गया, pOH इज इक्वल टू 10 हो गया। बात समझ पा रहे, यानी ये सॉल्यूशन आपका किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ये वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। बात समझ पा रहे, और pOH कितना है आपके पास, 10 है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को निकाल सकते। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे करेंगे यहाँ पे, किस तरीके। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा, हम इरेज करते हैं यहाँ से। हाँ, इस जो आपने स्केल बनाया है, इस स्केल को बहुत अच्छे से देखिएगा, और इससे रिलेटेड हम नोट्स भेज देंगे, उस नोट्स को भी पढ़िएगा, ताकि हमने जो इंग्लिश में डिफाइन किया वो चीज़ आपके समझ में आ जाए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके एग्जांपल लेकर के आएंगे और उसमें समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ न्यूमेरिकल सिर्फ सॉल्व करेंगे, उस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व भी करना है, और उसको कैसे हम इसमें रखने की कोशिश करते, इस फार्मूले में, और सॉल्व करते वो जानने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।